इस प्रकार ध्वनि वियोजन भी संबंध तत्व का कार्य करते हैं। सातवां प्रकार है संबंध तत्व का उपसर्ग, पूर्वसर्ग, आदिसर्ग या कहें कि पूर्व प्रत्यय। कुछ भाषाओं में मूल शब्द के आदि या प्रारंभ में कुछ जोड़कर संबंध तत्व का काम लिया जाता है। जैसे संस्कृत में भूतकाल में क्रिया के पूर्व ए जोड़ा जाता है, जैसे ए गच्छत, इसका अर्थ है गया। ए पठत, इसका अर्थ है पढ़ा। इसी प्रकार मध्य सर्ग, आठवां प्रकार है मध्य सर्ग या मध्य प्रत्यय का। मूल शब्द के मध्य में संबंध सूचक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। मुंडा परिवार की भाषा और संथाली में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे दल, दल का अर्थ होता है मारना, और दपल, दपल का अर्थ है परस्पर मारना। इसी बात ही मंझी का अर्थ है मुखिया, और मपंझी का अर्थ है अनेक मुखिया। यहाँ पै से बहुवचन को सूचित किया जाता है। नौवां संबंध तत्व है वह अंत्य स्वर्ग, अंत्य प्रत्यय, विभक्ति या प्रत्यय। यह संबंध तत्वों में सर्वाधिक प्रचलित है। संस्कृत में सुप और टिड प्रत्यय अंत में ही लगते हैं तथा उनसे ही अधिकांश पद बनते हैं। जैसे संस्कृत में बालक, बालक में सुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बालकः बनता है, कर्ता और एक वचन का। इसी प्रकार बालक में अम प्रत्यय जोड़ते हैं तो बालकम बनता है, कर्म और एक वचन। पठ, पठ धातु में ती प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो पठती बनता है। हिंदी में हो धातु में ता प्रत्यय या गा प्रत्यय जोड़ते हैं तो होता या होगा होगा। अंग्रेजी में लव में आईएनजी जोड़ते हैं तो लविंग हो जाता है। इस प्रकार अंत में आने वाले प्रत्यय विभक्ति संबंध तत्व का कार्य करते हैं। 10वां और अंतिम प्रकार है संबंध तत्व का ध्वनि गुण। ध्वनि गुण मात्रा, सुर और बलाघात 3 रूपों में मिलता है। मात्रा में जैसे हिंदी में मिटना से मिटाना, मरना से मारना, इनमें ह्रस्व ए के स्थान पर दीर्घ आ होने से अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार सुर है। सुर द्वारा संबंध तत्व को प्रकट करने के लिए चीनी आदि अयोगात्मक भाषाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वैदिक और ग्रीक भाषाओं में भी यह विशेषता विद्यमान थी। जैसे इंद्र शत्रु उदाहरण में वैदिक भाषा की यही विशेषता है। शब्द में सुर का स्थान बदल जाने से यहाँ उनके संबंध तत्व में भी परिवर्तन हो जाता है, परिणाम स्वरूप अर्थ भी बदल जाता है। इसी प्रकार बलाघात, संस्कृत आदि भाषाओं में पहले इसका महत्व रहा है, आजकल कम है, और अंग्रेजी में है इसका महत्व। जैसे कंडक्ट, तो ओ पर बलाघात से ये संज्ञा पद होता है, और यदि कंडक्ट यू पर बलाघात है तो ये क्रियापद माना जाता है। इस प्रकार संबंध तत्व के 10 भिन्न भिन्न रूप हैं जिनसे शब्द पद का रूप धारण करते हैं और शब्दों का, प्रतिपदिकों का, मूल धातुओं का वाक्य में प्रयुक्त होने लायक रूप बनाया जाता है।